आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि आखिर अमित शाह ने अभी तक लखनऊ में क्या किया। जी, गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया, उनकी आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करते हुए कहा कि योगी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। योगी प्रदेश में अब तक सबसे कामयाब मुख्यमंत्री हैं। गृह मंत्री ने कहा कि 2017 में प्रदेश में भाजपा का सरकार आने से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग पलायन कर रहे थे। प्रदेश दंगाग्रस्त था, लेकिन बीते 4 साल के शासन के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो चुका है। प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में सफलता प्राप्त की है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जा रहा था, माफियाओं का कब्जा था। उत्तर प्रदेश में 4 सालों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो गृह मंत्री की वजह से ही है। उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब नए सिरे से कार्य करती दिखाई दे रही है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में पेशेवर माफियाओं और गैंगस्टरों से 1584 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। आज माफियाओं में डर का माहौल है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित है, नागरिक सुरक्षित है। कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। उत्तर प्रदेश में आधी से अधिक जगह उत्तर प्रदेश पुलिस बल की खाली पड़ी हुई थी और माफिया राज इस कदर हावी था। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी। यही माननीय गृह मंत्री जी ने 2014 में 2017 में उत्तर प्रदेश वासियों को इसी बात का आश्वासन दिया था। और फिलहाल ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ जब गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, वहीं दूसरी ओर मिर्जापुर में तैयारी हो रही है, उनका इंतजार हो रहा है। और वही तीसरी तस्वीर वाराणसी में भी आप देख पा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर पोस्टर्स लगे हुए हैं और उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। विंध्याचल धाम में गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का आगमन हो रहा है। गृह मंत्री के आगमन की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मैं इस समय मिर्जापुर के राजकीय इंटर कॉलेज के ग्राउंड पे खड़ा हूं, जहां पीछे आप देख सकते हैं मेरे मंच बना हुआ है। विंध्य कॉरिडोर के शिलान्यास के साथ साथ जो है अन्य परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण जो होगा यहाँ रोपवे का, वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले अमित शाह जो है वो विंध्याचल पहुंचेंगे, जहां पर वो मां का दर्शन पूजन करेंगे और इसके साथ ही वहां पे वो भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन के बाद वो जनसभा स्थल पे पहुंचेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है वो शिलान्यास और कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। साथ ही अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा। मिर्जापुर में बहुत प्रतिष्ठित जो है रोपवे 16 करोड़ के लागत से निर्माण हुआ है और ये पूर्वांचल का पहला रोपवे होगा, जिसका लोगों को लंबे समय से इंतजार है। इस रोपवे के उद्घाटन के बाद जो है लोग ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से सक्षम है, वृद्ध हैं, वो पहुंचेंगे और मां का दर्शन आराम से कर सकेंगे। आपको बता दें कि रोपवे जो है वो त्रिकोण पथ है, जहाँ माँ विंध्यवासिनी है, महालक्ष्मी के रूप में विराजमान है, उसके साथ काली खोप है, माँ काली है और साथ ही अष्टभुजा में माँ जो अष्टभुजा विराजमान है। तो तीनों देवियों का जो दर्शन है ऊपर पहाड़ पे, जहां काली खो और अष्टभुजा, वहां पे दर्शनार्थियों को पहुंचने के लिए इस रोपवे का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन होगा। इसके बाद वो मिर्जापुर में जो चीजें और भी लोगों को उम्मीद है कि गृह मंत्री जब आ रहे हैं तो उनके द्वारा और भी यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास करेगा, बहुत कुछ सौगात मिलेगा। एक दूसरे नजरिए से अगर देखा जाए तो 2022 का जो चुनाव है उस चुनाव को लेकर भी ये आकलन किया जा रहा है कि माँ शक्ति से, माँ विंध्यवासिनी जो शक्ति स्वरूपा है, उनसे शक्ति लेकर बीजेपी जो है अपने एक तरीके से 2022 के चुनाव का आगाज करेगी।
राजकीय इंटर कॉलेज से मिर्जापुर के लिए मां विंध्यवासिनी के कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उसके साथ लोकार्पण करेंगे। गृहमंत्री के साथ मुख्यमंत्री भी आएंगे। गृहमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जो सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं, किस तरीके से उनका कार्यक्रम होगा और क्या क्या तैयारियां की गई। मेरे साथ यहाँ पे है एसपी सिटी, उनसे जानेंगे पूरी जानकारी जानेंगे। एसपी साहब ये बताइए सिटी साहब की किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां की गई हैं, आज गृहमंत्री का कार्यक्रम है, क्या क्या किया गया? जहां तक मैं चूंकि एसपी सिटी हूं तो सुरक्षा का जो भी मैं बीआईपी का एसपी भी हूं यहाँ पर, तो जहां तक मेरा सुरक्षा का जो मानदंड है, चाहे वो देवरी का आपका हेलीपैड हो या मां विंध्यवासिनी का जो भी पूजा स्थल हो, भूमि पूजन जहां होना है और जो कार्यक्रम और भी है, और साथ ही साथ जो क्या कहते हैं आपका जीआईसी में जो कार्यक्रम है, उसके बाद बिन्नानी से टेक ऑफ का है, तो सारी जगह जो हमने जो है एटीएस टीम से लेकर के इवन ड्रोन कैमरा का भी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। ड्रोन कैमरा ऊपर से जो है सभी वॉचफुल रहेगा और सुपरवाइज करेगा चीज़ों को, जो है उसी हम लोग फुटेज भी देखते रहेंगे। साथ ही साथ हम लोग हर जो वेन्यू है वहाँ पर लगभग पूरा मिला करके हम लोगों ने जो है लगभग 2000 सिपाही और 250 सब इंस्पेक्टर और 50 इंस्पेक्टर, 23 डिप्टी एसपी और 10 एडिशनल एसपी प्लस हम लोग उसमें एक्सक्लूडिंग है, जबकि हम लोग भी इसको सब लोग देख रहे हैं और सभी इस व्यवस्थापन पे हैं कि कहीं भी कोई चूक ना होने पाए, कोई समस्या ना होने पाए। हर नज़र पर, हर स्थान पर, हर जगह पर हम लोग इतने वॉचफुल हैं और दृष्टि रखे हुए हैं ताकि कोई समस्या ना उत्पन्न होने पाए। जैसा कि कोरोना का भी काल है, तो उसको देखते हुए किस तरीके से कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका कैसे पालन किया जाएगा, और जो पंडाल उंडाल है, बरसात है, तो किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए, पंडाल की व्यवस्था जो पीडब्ल्यूडी कर रहा है, तो उसमें या जो भी उनके जो ग्रुप होता है इसको बनाने वाला, बनारस से आया हुआ है, वो बहुत अच्छा इसको पंडाल बनाया है। और उसमें बारिश भी कल हो रही थी, क्योंकि कल पुलिस की ब्रीफिंग हो रही थी, उस दौरान भी बरसात हो रही थी, लेकिन उन्होंने अच्छी व्यवस्था की है कि इसमें टपक नहीं रहा था। इट वॉज गुड मेंटली एंड फिजिकली मेंटेन, तो अच्छा है कि इसमें व्यवस्था अच्छी की गई है, तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, ये थे हमारे साथ एसपी सिटी जो यहाँ के नोडल सुरक्षा अधिकारी, उनका कहना है कि पूरी सुरक्षा मुकम्मल है, किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं होगी, चाहे वो भीड़ है जहाँ तक उनके लिए पंडाल बनाया गया है, और काफी फोर्स लगाई गई जो जिले से लेकर बाहर के लोग अधिकारियों को बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर जो है पूरी तरीके से प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं। राजकीय इंटर कॉलेज से आकाश दुबे की रिपोर्ट। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश जुड़े हुए हैं। आकाश दुबे, फिलहाल कुछ ही देर में गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी मिर्जापुर पहुंचेंगे। मिर्जापुर में क्या तैयारियां हैं, क्या लेटेस्ट अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, अगर हम बात करें आकाश, तो मां विंध्य की भूमि है वो, और तमाम अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से लोग यहां पर पहुंचते हैं माता के दर्शन के लिए, और कहीं ना कहीं सीएम का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसे में अगर हम बात करें तो क्या लगता है, ये जो तमाम ड्रीम प्रोजेक्ट है, इससे कहीं ना कहीं तमाम प्रदेशवासियों को और क्षेत्रवासियों को कितना लाभ पहुंचने वाला है? क्योंकि अगर देखें विशेष तौर पर तो विंध्यवासिनी अपने आप में एक बड़ा इतिहास समेटे हुए है। बिल्कुल सचिन, आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी जो अनादिकाल है, और जो मंदिर था इसके पहले और भी मंदिर को जो है समय समय पर भक्तों के द्वारा उसका जो है कुछ न कुछ विकास किया जाता रहा है। प्रशासन भी कुछ न कुछ विकास की जाती रही है, करती रही है। इसके साथ जो ये कार्यक्रम है, ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये करोड़ों की योजना है। अभी मेरी कुछ देर पहले से बात हुई, जो प्रदेश सूबे में विद्युत और योजना है, 3,700 करोड़ की परियोजना है, और इस परियोजना को जो है पहले चरण में 28 करोड़ का शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें 4 गलियां हैं और इसके चारों तरफ जो है 50 फीट का परिक्रमा पथ बनेगा, इसके साथ उसका परिपोषण है। और चलिए ठीक है, बिल्कुल आकाश तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज जो है वो क्लियर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको अभी लेटेस्ट जानकारी ये दें कि कहीं ना कहीं गृहमंत्री अमित शाह जो है वो कुछ ही देर में SCPGI अस्पताल पहुंचेंगे और उसके बाद वो निकलेंगे मिर्जापुर के लिए, जहां पर तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और विंध्य कॉरिडोर को लेकर तमाम तैयारियां हो रही, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इस मायने में कि कुछ सीएम योगी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, और विंध्य की ये भूमि
माता की ये भूमि जो है इसको कहीं ना कहीं एक जरूरत है और उस जरूरत के अनुसार आज इसे बढ़ावा देने के लिए धर्मस्थल के तौर पर अगर हम बात करें यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए उनके विकास के लिए ये जो लगातार प्रोग्राम बनाए गए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। सीधे रुख करेंगे आकाश के पास। आकाश, आप लगातार ये जिक्र कर रहे थे कि आखिर तैयारियां किस तरीके से यहाँ पर हो रही हैं और ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये प्रदेशवासियों के लिए, मिर्जापुर वासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और सक्रिय गलियों से लोग लेकर दर्शनार्थी जो है माँ के धाम में पहुंचते थे, दर्शन करते थे। जब लाइनें लगती थी और जो दो शारदीय नवरात्र और उसके साथ चैत्र नवरात्र का जो यहाँ बृहद मेला लगता था, उसमें देश के कोने कोने से लोग आते थे माँ का दर्शन करने। और आदिशक्ति में लोगों की बड़ी श्रद्धा, लाखों श्रद्धालु जो है नवरात्र मेले में आते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने जाते हैं माँ को लेकर लोगों में बड़ी धार्मिक आस्था है। तो जब ये कॉरिडोर का निर्माण होगा उसके बाद जो गलियां बहुत सक्रिय थी, जो गलियां 10-12 फुट की थी, अब वो गलियां जो है 35 फुट 40 फुट से लेकर जो है 60 फुट तक की बनाई जा रही है। माँ गंगा जो विंध्यवासिनी का जो मंदिर है वो कहा जाता है कि वो विंध्य पर्वत और माँ गंगा के संगम के स्थान से अवस्थित है। तो गंगा जी जो है उसमें भवन बने के रास्ते में भी जो श्रद्धालु दर्शनार्थी यहाँ पर आते थे उनको काफी दूर चल के जाता था माँ गंगा का दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए। तो उस रास्ते को भी जो है बहुत अच्छे तरीके से पिचिंग करके बनाया जा रहा है। सीधे माँ विंध्यवासिनी मंदिर से सीधे माँ गंगा का दर्शन कर पाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो वृद्ध है, जो दिव्यांग है, वो नीचे तक सीढ़ियों से उतर कर नहीं जा पाते थे माँ का दर्शन करने गंगा का, तो वो माँ विंध्यवासिनी के मंदिर से ही दर्शन अब कर पाएंगे। और जो 4 गलियां जो पहले बहुत सकरी थी, अब वो बहुत बड़ी चौड़ी गलियां हो जाएंगी और बहुत ही दिव्य और अलौकिक मंदिर का स्वरूप होगा। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है, जो पर्यटन विभाग ने और जो प्रशासन ने, जो प्रदेश सरकार ने जो इसका नक्शा बनाया है, जो इसका स्वरूप तैयार हुआ नक्शे में, वो बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही आकर्षक है। बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि दिव्य और अलौकिक दृश्य जो है वो कुछ ही देर में यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें आकाश, तो अभी कुछ देर पहले ही एक उनका नया प्रोग्राम जो है वो एड ऑन किया गया कि वो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। तो कहना कहीं जो टाइम, जो ड्यूरेशन यहाँ पर तय किया गया था कि इस वक्त तक गृह मंत्री पहुंचेंगे, आप कहना कि उसमें लेट होगा। तो उस अगर हम बात करें समय की, तो क्या यहाँ पर बताया जा रहा है कि कब तक यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? जो हम लोग को बताया समय, उसके अनुसार जो है 2:50 से वो विंध्याचल पहुंचेंगे, उतरेंगे हेलीकॉप्टर से विंध्याचल के पास देवरी हेलीपैड। तो उसके बाद वो 3:15 को विंध्यवासिनी माँ के मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे और दर्शन पूजन के बाद वो जो है भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद वहां से जो है ठीक है, बिल्कुल आकाश, लगातार बने रहिए।